दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। या फिर ऐसा समझो, मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका नाम है ए एंड ये एक बॉडी है जिसका नाम है बी एंड ऐसा समझते हैं कि इस बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाया। इट मींस कि बॉडी ए ने एक्शन किया है बॉडी बी के ऊपर। सर बॉडी ए ने एक्शन किया है बॉडी बी के ऊपर। हाँ, एक्शन रिएक्शन लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। यानी हर एक्शन का आपको एक रिएक्शन मिलेगा। यानी अगर ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया है तो ऑफ कोर्स सर बी भी बदले में एक रिएक्शन देगी ए को। इट मींस कि अगर ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया है तो बदले में बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। कितना लगाएगी सर? इक्वल अमाउंट में। एंड अगर इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएगी तो सर ए का डायरेक्शन ये है, ए ने बी की तरफ फोर्स लगाया, बी ने ए की तरफ फोर्स लगाया, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? ऑफ कोर्स नहीं। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय ए। ए के द्वारा जो भी फोर्स लगाया गया है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बी। इसीलिए ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है, ध्यान से स्टेटमेंट्स को रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। यही है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। हर एक्शन का इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन होता है। रिएक्शन इक्वल रहेगा बट नेचर उसका ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट होगा तभी तो आपके ऊपर एक्सपीरियंस होगा। आपने कर्म किया तो बदले में आपको फल मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या सर ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे लग रही है, ऑफ कोर्स नहीं। अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो ए के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, वो है बी के द्वारा। एंड वही अगर आप बी के ऊपर नोटिस कर रहे हो तो एक ही फोर्स लग रहा है और वो है ए के द्वारा। तो दोनों बॉडीज पे अलग अलग फोर्सेस, सॉरी दोनों बॉडीज पे दो इक्वल फोर्सेस एक्सपीरियंस नहीं हो रही है। दोनों बॉडीज पे एक ही फोर्स, एक ही फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। तो बॉडी ए को भी एक ही फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है एंड बॉडी बी को भी एक ही फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। तो अगर आपसे कोई ये बोलता है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो फिर ये कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहा? भाई कैसे कैंसिल आउट होगा? कैंसिल आउट होने के लिए बैलेंस सिस्टम बनना चाहिए। एंड बैलेंस सिस्टम का क्या मतलब है कि आप एक डायरेक्शन पे अगर आप फोर्स, एक डायरेक्शन से अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो ऑफ कोर्स दूसरे डायरेक्शन से भी आप ही के ऊपर फोर्स लगना चाहिए। बैलेंस फोर्स सिस्टम तो यही होगा ना, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, फोर्सेस दोनों एक ही बॉडी पे लगे तब कैंसिलेशन होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि ये दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं। ये जो नीले रंग से मैंने शो कर रखा हुआ है ये बेसिक तौर पे ये बॉडी ए पे लग रही है, और जबकि वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो रेड कलर से मैंने आपको शो करा हुआ है वो ये वाला फोर्स ये बॉडी बी पे लग रहा है। तो दोनों बॉडीज पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है बट दो फोर्सेज नहीं लग रही है। दोनों बॉडीज पे एक एक ही फोर्स लग रही है, इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकती हैं। यानी बी को फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ऑफ कोर्स सर बी को फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। किसकी वजह से? ए की वजह से। एक्शन किसने किया? ए ने किया। तो बदले में बी ने क्या किया? बी ने बदले में ए के ऊपर भी फोर्स लगाया। यानी ए को भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, बी को भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। दोनों बॉडीज को फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है एक दूसरे की वजह से। तो ए ने एक्शन किया, बदले में बी ने उसको रिएक्शन दे दिया। कितना दिया सर? इक्वल मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है ऑफ कोर्स। यही चीज इमेजिन करा होगा या फिर आपने बहुत बार नोटिस भी करा होगा कि आप बॉल हिट करते हैं दीवार पे, तो बदले में दीवार बॉल हिट करती है आपको। तो बॉल ने फोर्स लगाया दीवार पे, दीवार ने फोर्स लगाया बॉल पे। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा, इक्वल रिएक्शन होगा, लेकिन उल्टी दिशा में। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप वॉक कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस लॉ दैट इज नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। कैसे सर? लेट अस सपोज ये जमीन टेढ़ी क्यों है भाई? ओके, मान लेते हैं कि ये जमीन है एंड इस जमीन पे आप चल रहे हैं। आप चलते हुए बेसिक तौर पे क्या करते हैं कि एक पांव से आप पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। आपने फोर्स लगाया, आपने एक्शन किया, किसके ऊपर एक्शन किया सर? जमीन के ऊपर। तो बदले में जमीन और ये ग्राउंड आपके ऊपर फोर्स लगाएगी और इसी फोर्स की वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे। सर जमीन तो पीछे नहीं गई, जमीन कैसे पीछे जाएगी? ये दोनों फोर्सेज इक्वल है एंड ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है जमीन को, इस फोर्स के लिए जमीन का मास बहुत ज्यादा है एंड क्योंकि ग्राउंड का मास बहुत